तो चुनावी बयार जोरों पर है और समय भी बहुत कम मिल रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी समय निकालकर हमसे जुड़ रहे हैं। तो गोबरहा गांव में है, शिवपुर विधानसभा है, प्रचार किसके लिए कर रहे हैं? माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कर रहे हैं। आपके सुपुत्र भी हैं यहाँ से प्रत्याशी? कोई न कोई बेटा होगा, कोई न कोई भाई होगा, कोई न कोई भतीजा होगा। जितने भी 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं हमारे मोर्चे के, सभी लोग बेटा भाई भतीजा हैं। तो क्या लग रहा है, हवा किधर है? हवा इधर है, इधर है, इधर एकदम आँख मूंद के यहीं हम जहाँ चलिए, जिस गांव में चलिए, बनारस जिले के किसी गांव में चलिए हमारे साथ, 90% हम हाथ न उठवा दिए तो असल अपने माँ बाप का पैदा नहीं वोट के लिए। 90% की हम गारंटी दे रहे हैं। एक तरफ मोदी जी को बैठा दीजिए, जनता को बैठा दीजिए, एक तरफ ओम प्रकाश राजभर को, 90% हाथ उठवा दूंगा कि अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। टीवी बाजा ही सोशल मीडिया सब बोल रहे हैं अखिलेश यादव आ रहे हैं। तो इस बार जैसा आपकी हमेशा कहते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी माफिया मुक्त प्रदेश की बात कहती है, आपको क्या लगता है? कहाँ करती है? एमएलसी के चुनाव में ब्रिजेश सिंह को टिकट दिया, एमएलसी बनवाया। पहले राउंड के चुनाव में सुरेश राणा को टिकट दिया, माफिया सुरेश राणा। वही जो है वो क्या नाम, संगीत सोम को टिकट दिया, वो माफिया। का बतिया यहाँ भजपैया, हमसे मिले तब ना हम बताई। पिछली सरकार जो ही सरकार जाता 156 अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे। योगी बाबा जब जो दिन शपथ लेला ना, ये इनके ऊपर खुद आपराधिक मुकदमा रहल, डिप्टी सीएम केशव मौर्य के ऊपर मुकदमा रहल। ये लोग मुख्यमंत्री बन के दाव लगा के उलट के अपन जबान वापस करा लेना मुकदमे में। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ जैसे मिलते रहते हैं तो आपका समय बहुत बहुमूल्य है। चलते रहिए। तो नेताजी एक चीज जानेंगे, ये जो जनता है बड़ी आपके लिए पागल दिखाई दे रही है, ये जो युवा है ये भी पूरी तरह से एकदम उत्साह से लबरेज आपके साथ जुड़ते रहते हैं, क्या लगता है ये युवा कितना आपको क्या किस तरह का स्नेह है इनके लिए? देखिए, ये युवा जो है चाह रहा है बदलाव। यहाँ का युवा जो मेहनत करता है नौकरी के लिए, जो मेहनत करता है कि हमको रोजगार मिल जाएगा, तो उस स्थिति में इन लोगों को 5 साल में कुछ मिला नहीं, और जब नहीं मिला तो इनको एक उम्मीद जगी है कि ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव जी, ये दोनों मिलकर के पुलिस की भर्ती, पीएससी की भर्ती, मिलिट्री की भर्ती ये निकालेंगे, और जो और विभागों में जो 34 लाख सरकारी पद खाली हैं उसकी भर्ती कराएंगे। ऐसा उम्मीद लोगों में जगह है। अभी हम 6 मीटिंग किए हैं सुबह से, और इसी तरह का जोश, इसी तरह का जुनून हर गांव में, हर बिरादरी में, इवन नहीं कि एक जाति में, हर कौम में है। ब्राह्मण में भी है, राजपूत में भी है, यादव में भी है, पटेल में भी है, मौर्य में भी है, चौहान में भी है, पाल, प्रजापति, कुम्हार, नाई में, गूढ़ में, कुम्हारे में, हर जाति में सब लोग बदलाव के मूड में हैं। धनंजय सिंह भी मैदान में आ रहे हैं जौनपुर से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं से कोई लड़े। इस बार तो फरारी पर काट रहे थे, आप पहले बड़ा सवाल उठा रहे थे। हाँ, आप भी सवाल उठाते थे जौनपुर की सीट से। भाई तो मैं तो साफ कहता हूँ कि 25,000 का इनामी क्रिकेट के खेल में, और खुशी दुबे एक भी मुकदमा नहीं, वो साल भर से जेल में। तो ये तो सरकार की देन है ना, इन्हीं की देन है, जो इन्होंने किया है उसी की देन है कि आज सरकार बदलने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। नामांकन आपने दाखिल किया तो उस दौरान मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे मौजूद रहे, तो क्या लग रहा है इस बार किसके लिए आप सोच रहे हैं, मऊ से किसको उतार रहे हैं? देखिए, अब्बास और मुख्तार जी दोनों लोग पर्चा भर रहे हैं। अब दोनों लोग पर्चा वैध होने के बाद अब किसका पर्चा वापस होता है, किसका नहीं, तो वापस क्या मतलब आप किसको टिकट दें? नहीं, वो दोनों बाप बेटे तय कर लेंगे, जिसको लड़ना होगा उसको टिकट देंगे। जी कुछ खुल के नहीं बता रहे, तय क्या करना, क्या बातचीत हो रही है? भाई दोनों लोग पर्चा भर रहे हैं, तो पर्चा वैध किसका होता है, अब दोनों लोगों के पर्चा वैध होने के बाद तब फिर तय होगा कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा।
तो आपसे अभी तक किसके नाम की ज्यादातर चर्चा हुई, मुख्तार अंसारी के या अब्बास दोनों के नाम पर, दोनों के नाम पर कोई नहीं। अरे खुल के बता दीजिए, अरे बता ही दीजिए अब कौन सा। नहीं दोनों नहीं, अभी जब तक पर्चा वैध अवैध ये क्या, नहीं, ये नहीं, देखिए, असमंजस की स्थिति है। सरकार के तमाम कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो गलत काम कर रहे हैं इस चुनाव में। तो हमारा मकसद है कि पहले पर्चा वैध हो जाए, उसके बाद तो जो डिसीजन दोनों लोगों में से बैठ के लेंगे हम उनके साथ हैं। प्राथमिकता पे कौन रहेगा? दोनों दोनों हैं, एक नंबर पे दोनों हैं। अब जिसको वो लोग तय कर रहे हैं आपस में, उन लोगों का आपसी टशन भी है क्या? नहीं दोनों मैदान में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी लोगों को समझ में आएगा अपना तय कर लेंगे हम उनके साथ। घर में चल क्या रहा है, कुछ बातचीत हुई या क्या चल रहा है? हम तो यहीं देखे, यहीं हैं। हम तो 2 दिन से यहीं शिवपुर में हैं, 2 दिन से हम शिवपुर में घूम रहे हैं और गांव-गांव देख रहे हैं। तो एकदम वो हालत है कि जैसे लगता है कि सरकार बदलने की आंधी चल रही है और सरकार बनाने की आंधी चल रही है। भाजपा को हटाने के लिए एकदम लोग पागल होकर के घूम रहे हैं। जहुराबाद में सामने को देखिए, जहुराबाद में भारतीय जनता पार्टी की साजिश की शिकार हो गई। वहाँ बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिल के लड़ रहे हैं। इस नाते कि मुसलमान को लड़ा देंगे बसपा से तो मुसलमान का वोट कट जाएगा, बीजेपी से राजभर को लड़ा देंगे तो राजभर का वोट कट जाएगा। लेकिन बीजेपी गलत फहमी में है। वहाँ कम से कम 50,000 वोट से हम जीतेंगे। वहाँ जीतेंगे। देखना, हम यहाँ प्रचार कर रहे हैं, पर्चा भरे हैं, वहाँ प्रचार यहाँ कर रहे हैं। हिजाब को लेकर बड़ी लड़ाई चल हुई है। वो असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं कि हिजाब वाले प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं, देखिए, जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी धर्म का चश्मा पहनती है और नफरत की बात बोलती है। ये मुद्दा चुनाव के पहले क्यों नहीं? ये मुद्दा चुनाव के पहले क्यों नहीं? ये 6 महीना पहले डबल इंजन की सरकार इसको कहते तो बात बनती, लेकिन चुनाव में ही ये मुद्दा। ये शिक्षा पे बात, फ्री शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? ये बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है और ये बेरोजगारी जो है, जो बढ़ी हुई है, इसको जो है हम लोग दूर करने की बात क्यों नहीं करते? जातिवार जनगणना की बात क्यों नहीं करते? गरीबों के इलाज की बात क्यों नहीं करते? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ नफरत की बात करते हैं और कुछ है नहीं। ये मंदिर की बात कहते हैं या फिर कोई और भी बात अगर हो, नेता इस बार धार्मिक आधार पर क्यों जाते हैं? आप भी खुद को कहते हैं कि हनुमान जी के वंशज हैं, तो क्या ये क्या है? ये क्या इसे अगर नहीं, हम इस नाते कहते हैं हनुमान जी लंका जराए, हनुमान जी अशोक वाटिका उजाड़े, तो ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी की लंका जलाने जा रहे हैं। वो अयोध्या वाले हैं, हम हनुमान जी वाले हैं। बिना हनुमान के किसी को भला नहीं होने वाला है, ये समझ रहे हैं ना? मतलब आप हनुमान की जरूरत है? एकदम पूरा प्रदेश में बदलाव के मूड में है। और अब देखिए, लोग कहते हैं ना कि शेड्यूल कास्ट वोट नहीं देता है ना, देखिए नारा लगा रहा है, आपके सामने है। तो सभी समाज के लोग मन मिजाज बना चुके हैं कि अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके हमको 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, हमारी जातिवार जनगणना हो जाएगी, हमको गरीबों का इलाज फ्री में हो जाएगा, हमको जो है एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा मिलेगी, हमको योगी जी मोदी जी के लड़का सांड से निजात मिलेगी। ये बात को लेकर के पूरे प्रदेश में बदलाव के लिए लोग तैयार हैं। तो साइकिल इस बार चलेगी लग रहा है? अरे साइकिल, छड़ी, हैंडपंप सब चलेगी, सब एक साथ, सब चलेगी। तो छड़ी का फिर क्या है? कैसे छड़ी का? कानून का डंडा है, कानून का राज होगा। लेकिन किस तरह से, कैसे कानून का राज होगा? आपकी योजना क्या है, हम कुछ जानना चाहेंगे। जैसे बात होती है लगातार लल का सांड और फिर इसके बाद बहुत सारी चीजें सामने आती है, कानून का राज, माफिया मुक्त, तो ये कैसे होगा? आप कहते हैं धनंजय सिंह कैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर दूसरी तरफ आप एक चीज़ और भी कहते हैं, मुख्तार अंसारी के बेटे या उन मुख्तार अंसारी के बीच बातचीत चल रही है उन दोनों लोगों के, जो सामने आएगा उसको आप चुनेंगे। ये क्या है? आपकी नज़र में मुख्तार अंसारी माफिया नहीं है? आपकी नज़र में ब्रिजेश सिंह साधु हैं? आपकी नज़र में ब्रिजेश सिंह साधु हैं? हम तो आपसे जानना चाहते हैं। नहीं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ब्रिजेश सिंह साधु हैं? आप ब्रिजेश सिंह की चर्चा क्यों नहीं करते? आप धनंजय सिंह की चर्चा क्यों नहीं करते? आज प्रदेश में हम तो चर्चा करते हैं साहब। हमने संगीत सोम ने चुनाव लड़ा, वो कितने बड़े साधु हैं,
आपके सुरेश राणा ने अभी चुनाव लड़ा, कितने बड़े साधु हैं। भारतीय जनता पार्टी में देश के गृह मंत्री के ऊपर क्या आरोप था, तड़ीपार थे ना। और गोधरा कांड किसने कराया, पूरा देश में पूरी दुनिया जानती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि देखिए ओम प्रकाश राजभर को समझना, भाजपा को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इन्होंने कहा था ना कि हमारे वोटे से जीतल हो, इदमा पारी चपले इला छीक नहीं आवता। तो अभी चपा रहेगा मामला, दूसरा चरण दूसरा में, पहला में तो 52, 58 में 52 और कल होगा दूसरे चरण का तो 55। पूरी तरह से एकदम पूरी तरह एकदम आश्वस्त है हम लोग, आश्वस्त है। और यहाँ पर देखिए ये जन समर्थन और जनता से आशीर्वाद लेते हुए ओम प्रकाश राजभर आप देखिए यहाँ पर घर घर जा रहे हैं और एबीपी गंगा आज इनके साथ है। आप देखिए और देखिए लोगों से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और इनके जो समर्थक हैं ये भी इनके साथ लगातार जोश के साथ आगे बढ़ते हुए तो तमाम मुद्दों पर अपने आक्रामक तेवर के साथ ओम प्रकाश राजभर लगातार निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।